जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके पर हम बात करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो डेफिनेशन है जी, ये होते क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मुराद है ऐसे रूट्स जिनका हम क्यूब लें तो जवाब 1 है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, यानी वो रकमें, वो रूट्स मालूम करने हमने, वो रकमें मालूम करनी है, वो हिस्से मालूम करने हैं जिनका हम क्यूब लें, मकाब लें, यानी तो जवाब हमारे पास यूनिटी है, 1 है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट किया एक्स बी दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी फ़र्ज़ किया कि वो एक्स है। देन अगर तो एक्स है तो फिर हम एक्स का क्यूब लें तो जवाब क्या आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक। अब अगर हम देखें, इनको हल करें तो ये आ जाएगा एक्स की 3 - 1 बराबर 0। इसको मज़ीद हल करेंगे, ये एक्स का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये एक्स - 1 इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी वो ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, ये इसके बराबर। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्स - 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 1। इधर से वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी यानी 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, ए की भी 1 है और सी की भी 1 है, 2 है। -1 प्लस -1 माइनस 4 बटा 2 -1 प्लस माइनस 3 का अंडर रूट बटा 2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा बटा 2 और -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा बटा 2। मैंने क्या किया, ये जो मनफी का जज़र है ना, इसकी जगह मैंने आयोटा लिख दिया। माइनस का जज़र होता है आयोटे के बराबर, क्योंकि माइनस वाली किसी रकम का जज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी यानी आयोटा। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई एक्स की। इसका मतलब हुआ कि ये हैं वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 के क्यूब रूट्स ये हैं 3। ये वो 3 रकमें हैं जिनका अगर हम मकाब लेंगे, क्यूब लेंगे तो जवाब हमारे पास 1 आएगा। आप इसका क्यूब ले लें तो भी 1 आएगा, इसका क्यूब ले लें तो भी 1 आएगा। 1 का क्यूब तो यू ऑलरेडी नो होता ही 1 है। तो ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम इनको नाम दे लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी रकम की बजाय इसे नाम ले लेते, इसे नाम रख दिया ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा बटा 2 और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा बटा 2। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हैं जो। अब जब भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात होगी तो हम यही कहेंगे कि वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन 3 को कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब अगला जो टॉपिक है इसका वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इनकी खसूसियात क्या है, तो इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये आ जाती है। यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी हम देखते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है, ये बुक के पेज नंबर
152 पर है। अच्छा, ये पहली प्रॉपर्टी है कि ईज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। कहता है कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो दूसरे का मरबा है, यानी एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे वाला जवाब आ जाता है, अगर उसका स्क्वायर लें तो उस वाला जवाब आ जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये क्लियर कर लें कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। देखें, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं 3, लेकिन एओटा सिर्फ इन दो में है, ओमेगा की वैल्यू में एओटा है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में एओटा है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिर्फ 2 है। वैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, वैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कितने हैं? 2। कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसमें एओटा होगा। तो बात वो ये कहना चाहता है कि अगर ओमेगा का मरबा लें तो ओमेगा स्क्वायर वाला जवाब आ जाता है, अगर ओमेगा स्क्वायर वाला का मरबा लें तो ओमेगा वाला जवाब आ जाता है। हम ये करके देख लेते हैं। इधर देखें कि यानी ओमेगा का स्क्वायर लें तो ओमेगा ये जवाब आ जाता है, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ओमेगा वाला जवाब आ जाता है। तो हम इसको प्रूव कर देते हैं, देख लेते हैं कि ऐसे होता है कि नहीं होता वाकई। तो पहला है वही 9 कि ओमेगा इज इक्वल टू है -1 प्लस 3 अंडर रूट एओटा बटा 2। अब हम इसका लेते हैं जी मरबा, इसका लेते हैं मरबा -1 प्लस 3 अंडर रूट एओटा बटा 2, इसका मरबा। ठीक है, अब इसका मरबा ले लें, तो इसका मरबा लेंगे तो -1 प्लस 3 अंडर रूट एओटा, इसका मरबा बटा 2 का मरबा 4। ऊपर वाली का मरबा स्क्वायर अलहदा कर दिया, नीचे वाली का स्क्वायर अलहदा कर दिया। अब ऊपर वाली का स्क्वायर खोलेंगे तो a की 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b बटा 4। 1 प्लस ये 3 का जब मरबा लें तो 3 आ जाएगा, एओटा का मरबा लें एओटा की 2 -2 3 का जजर एओटा बटा 4, यानी इनको ज़रब की जमा नफ़ी नफ़ी हो गया तो 2 3 का जजर एओटा बटा 4। अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये 1 एओटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 क्योंकि एओटा बराबर होता है -1 का जजर। तो इधर -1 लिखेंगे तो ये -1 जमा 1 ऐसे कर लें, 3 × -1 -2 × 3 का जजर एओटा बटा क्या है 4। तो अगले स्टेप में आप आ जाएं कि 1 - 3 -2 × 3 का अंडर रूट एओटा बटा 4। 1 में से 3 माइनस कर देंगे -2 -2 3 एओटा बटा 4। तो 2 कामन लेंगे -1 -3 अंडर रूट एओटा बटा तो 2 2 4, तो ये -1 -3 अंडर रूट एओटा बटा, ये आ गई वैल्यू किसकी ओमेगा की। देखें ओमेगा स्क्वायर की, यानी हमने देखें इधर ओमेगा वाली वैल्यू का हमने स्क्वायर लिया तो जवाब हमारे पास क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये पहली शर्त होगी। सिमिलरली अगर हम ओमेगा स्क्वायर का मरबा लेंगे तो वो ओमेगा वाला जवाब आ जाएगा, यानी अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो हमने साबित कर दी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, कहता था सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0।
तमाम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। आई ई यानी कि वो कहना ये चाहता है कि 1 को और ओमेगा को और ओमेगा की स्केयर को जमा करें तो जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब इसको मैं प्रूव करने के लिए करता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है 1 प्लस ओमेगा की 2। अब 1 की वैल्यू 1 ओमेगा की वैल्यू लिख दें, सर ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस 3 अंडर रूट एटा बटा 2। इसकी वैल्यू है -1 माइनस 3 अंडर रूट एटा बटा 2। तो ये आ जाएगा, इसका 2 एलसीएम ले लें तो 2 1 2 -1 प्लस 3 अंडर रूट एटा -1 माइनस 3 अंडर रूट, एलसीएम ले लिया सबका। तो अब ये माइनस वाला प्लस से कट जाएगा, 1 और 1 जो है ये 2 -2 हो गया ओवर 2, तो ये भी कट गया, तो ये आ गया जी 0/2, तो बराबर क्या आ गया, 0 बराबर राइट हैंड साइड। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी साबित हो गई। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, तीसरी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। तमाम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है इनका प्रोडक्ट क्या है, वो 1 है। ठीक है, अब इसका भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो प्रूफ के लिए तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी इधर लिख लेंगे आई ई 1 को ओमेगा को और ओमेगा की 2 को ज़रब करें, जवाब आता है 1। तो इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा की 2। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया, 1 ओमेगा और ओमेगा की 2, 1 का 1 ही है, ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3 अंडर रूट एटा बटा 2, -1 माइनस 3 अंडर रूट एटा बटा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर जमा नफी नफी 3 अंडर रूट एटा बटा 2 2 4, -1 का मुरब्बा 1, ये मनफी आ गया, 3 का जदर मुरब्बा उठ गया 3, एटा का मुरब्बा लेंगे तो एटा की 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में 1 माइनस 3 एटा स्क्वायर -1 के बराबर ओवर 4, तो 1 प्लस 3 ओवर 4, तो 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 आ गया, बराबर है जी राइट हैंड साइड के। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा की 3 बराबर 1 है, ये भी एक बात है, क्योंकि इनको अगर ज़रब करेंगे ना 1 को ओमेगा को और ओमेगा की 2 को, तो वो बनेगा ओमेगा की 3, तो ओमेगा की 3 बराबर 1 है। ये भी क्वेश्चन में रूल यूज़ होगा बार बार, और ये ज़ीरो वाला भी बार बार यूज़ होगा, ये वाला। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन में बार बार यूज़ होंगी, इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। अगली चौथी प्रॉपर्टी इसकी जो है, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप देख लें, वो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि ईच वो है जी कि ओमेगा की n, ओमेगा की n फॉर n बिलोंग्स टू z, यानी ओमेगा की कोई भी पावर हो, मतलब इज इक्वल टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
ओमेगा की जो n है, कहता है ओमेगा की कोई भी पावर हो तो वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से किसी एक के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल ओमेगा की ले लें अगर आप 10, तो अगर हम इसे हल करेंगे तो वो क्या होगा, ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा 3 3 9 और 1 10 बन जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो ओमेगा की 3 वी हैव ड्रॉन कि ये 1 के इक्वल है, इसकी जगह 1 आ गया, 1 की 3 इंटू ओमेगा, तो ये 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा के आ गया। इसी तरह अगर आप ओमेगा की 100 ले लें तो वो उसे हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 की 33 और इंटू ओमेगा 33 3 99 और 100। लेकिन अगर हम देखें तो ये है हमारे पास 3 के बराबर, ओमेगा की 3 1 के बराबर, इसकी 33 इंटू ओमेगा। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, तो ये भी ओमेगा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप देखना चाहें ओमेगा कोई और पावर, ओमेगा की कोई और फर्ज करें, ओमेगा की पावर है जी अपना 48 ले लें, तो ये हो जाएगा ओमेगा की 3 की कितना आ जाएगा, 11 4 44 12 30 16 30 48 16 आ जाएगा। ठीक है जी। ओमेगा की 3 1 के बराबर, x की पावर 16, तो फिर 1 आ जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर आप ओमेगा की 50 ले लें तो वो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा की 3 की 16 इंटू ओमेगा की 2, यानी 16 3 48 और 2 50 पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसकी जगह 1 लिखेंगे, ये ओमेगा की 2 वैसे ही, तो 1 इंटू ओमेगा की 2, तो ये क्या आ गया, ओमेगा की 2। तो या ओमेगा की 2 आ जाएगा या ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ओमेगा की 33 ले लेते हैं तो वो तो सीधा ही ओमेगा की 3 की 11 के बराबर आ जाएगा। तो 1 की 11 1 आ गया, यानी या 1 आ जाएगा या ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा या ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी। तो यही उसने कहा था कि ओमेगा की जब आप कोई भी पावर लें तो वो या ओमेगा आ जाएगा या ओमेगा की 1 आ जाएगा या अपना ओमेगा की 2 आ जाएगा। तो ओमेगा की n फॉर ऑल z n बिलोंग्स टू z इज इक्वल टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आज हमारा यही मौजू है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मतलब हमने पढ़ा है। इससे रिलेटेड 4.4 एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो ये था हमारा आज 4.4 का फर्स्ट ईयर का यानी प्री टॉपिक जो था। थैंक यू वेरी मच।